नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर आपको मेंशन हो रही है, मतलब सामने नज़र आ रही है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी की, बिटकॉइन की, और उसके बाद हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, एनजी, गोल्ड, एनजी, यूएस ऑयल, कॉपर। दोस्तों, इसमें स्क्रिप्ट में आपको कुछ आज एडिशन नज़र आ रहा होगा। वो एडिशन सिर्फ एक ही चीज़ का है कि नेचुरल गैस हमने जो नाइमेक्स में ट्रेड होती है वो ऐड की है, यूएस ऑयल जो डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल है वो ऐड किया है, और सबसे एंड में हमने कॉपर ऐड की है जो ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स में ट्रेड की जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम इसलिए भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग है, और उसमें हम एक बेस प्राइस जिसे हम मान सकते हैं वो ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को हम बेस प्राइस मान के एक ट्रेंड का थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट आज ओपन हुआ है और किस डायरेक्शन में वो ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी की। दोस्तों, बीटीसी यूएसडीटी में कल जिस तरीके का एक ट्रेंड था, आप ये एक रेंज जो देख रहे हैं, एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था, और इसमें कहीं पर भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिली। प्राइसेस इतनी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे थे कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि डॉलर की जगह अब सेंट्स में हम डिस्कस किया करेंगे कि ब्रेकआउट लेवल कहाँ पर आएगा और सपोर्ट कहाँ पर आएगा। तो इतनी छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनी, प्राइसेस ऊपर गए, एक हाई प्राइस इसने टच करा 19,695 का, वहां से थोड़ी सी करेक्शन और मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ अभी नजर आ रहा है। जहां पर अभी इसमें ट्रेडिंग चल रही है, ये मार्केट का इंट्राडे एक सपोर्ट लेवल भी है 19,275। ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट अभी भी उस रेंज को होल्ड करने की कोशिश करे जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिस्कस कर रहे हैं। डाउन साइड में 19,275 एक सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होता है तो एक और जो सपोर्ट लेवल हमें नजर आएगा वो रहेगा 19,100। वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंट्राडे में वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में 17,600 का एक सपोर्ट लेवल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक जहां पर रेजिस्टेंस अभी देखना पड़ रहा है, उस लेवल में थोड़ा सा एक चेंज है, वो अब है 19,825। उसके ऊपर अगर मार्केट आएगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी, और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। देखिए, किसी भी डायरेक्शन में बिटकॉइन का ब्रेक करना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू कर पाएंगे, जिसमें 22,150 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और उसके बाद 25,450 का। ये तीन रेजिस्टेंस लेवल हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट बने रहेंगे अभी के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल ये वो है जो एमसीएक्स में ट्रेड होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपका आज तक का जो भी ट्रेडिंग रही है वो ठीक रही हो, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो आपकी ट्रेडिंग रहेगी वो भी ठीक रहेगी। बात सिर्फ ट्रेडिंग तक ख़त्म नहीं है, आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में हमने जिस तरीके का एक सिनेरियो देखा है बनते हुए, प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, करेक्शन, फिर ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, और ये एक रेंज को मार्केट ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। पर उस रेंज में मार्केट ने जिस तरीके से होल्ड किया हुआ है उसमें एक स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर तो नहीं जा रहे हैं पर नीचे भी नहीं आ पा रहे हैं, और मार्केट ने ओवरऑल एक सपोर्ट बेस ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि क्रूड ऑयल का नीचे अपने आप को मेंटेन करना या होल्ड करना वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। प्राइसेस जो है वो अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वो उस पूरी की पूरी रेंज के बीच में कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। 6300 का एक लोअर लेवल, 7700 का एक हायर लेवल, उसके बीच में 7000 के आसपास अभी मार्केट जो है वो अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। लेवल्स जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 6915 यहाँ पर ये एक क्रूड का इंट्राडे सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होता है तो इसके बाद जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो प्राइस है 6825।
उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट को कोई एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ओ सॉरी सपोर्ट लेवल तो नहीं है 6300 पर, फिर हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल देख रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए। यहाँ से मार्केट में अगर एक तेजी बनती है, मतलब जहाँ पर अभी प्राइसेस चल रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस लेवल हम देखेंगे उसमें एक जगह जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है वो प्राइस है 7620। मतलब अभी से तो 600 पॉइंट ऊपर है, और तब तक अभी क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है, तो एकदम से प्राइसेस का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, पर उम्मीद ये है कि मार्केट में जो सपोर्ट मिला हुआ है वो इतना सपोर्टिव है कि प्राइसेस धीरे धीरे सिर्फ यहाँ पर अपने आप को होल्ड किए हुए हैं, पर धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की अभी बनी हुई है। 7620 के बाद जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो प्राइस 8000 का है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही क्रूड ऑयल ने नए कॉन्ट्रैक्ट में स्विच किया है, तो थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने आप को एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, जिसमें अभी तक जितने भी तरीके से एक प्राइस को देखा जा रहा है उसमें यही है 6825 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक इसमें कोई मेजर रिस्क नहीं है। इंट्राडे में 6915 का एक एक लिमिटेड सपोर्ट लेवल ज़रूर है, जिसके ब्रेक करने के बाद 6825 काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में मार्केट जिस तरीके से हमें नज़र आया, प्राइसेस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर, और इसमें मार्केट ने अपने आप को एक हाईएस्ट लेवल पे क्लोज करने की एक कोशिश करी, जिसमें जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 653.10। कॉपर के प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक ये वो वाला प्राइस लेवल है जिसके ऊपर मार्केट का सस्टेन होना ज़रूरी है। ये एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बताऊं आपको तो 652.40 के आसपास का कुछ था, मतलब बिल्कुल वहीं पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, जिसमें ये एक्सपेक्टेशन तो अब हो चुकी है कि प्राइसेस अब आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। इंट्राडे करेक्शंस हो सकती हैं, पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नज़र आ रहा है। कॉपर में डाउन साइड में जहां पर अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है 644, जब तक ये प्राइस अभी ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई सिंगल रिस्क भी नहीं है। इसके बाद थोड़ी सी और करेक्शन हम देख सकते हैं, अगर 644 का लेवल ब्रेक होता है तो जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 633.50। यहाँ पर ये भी ब्रेक होता है तो 628, और वो भी ब्रेक होता है तो 611। पर मेरे हिसाब से हम दो ही प्राइस को कंसिडर करेंगे, जिसमें पहला थोड़ा सा इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस हमें कंसिडर करके चलना चाहिए 644, और जो पोजिशनल ट्रेडर है वो 633.50 को कंसिडर करके चले। यही दो प्राइस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही अगर ब्रेक हो जाते हैं तो जो व्यू है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और मार्केट में हम सेलिंग के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। अपसाइड मूवमेंट में मार्केट को जहां पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो यहाँ से करीब करीब 40 रुपए ऊपर का एक लेवल है, मतलब 695 से 700 के बीच की कोई एक स्ट्रॉन्ग एक रेंज है जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगी। निफ्टी, निफ्टी में मार्केट अभी आज क्लोज है, और जहां पर मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दिखाई थी, मैं एससीएक्स निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वहां पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है। मतलब ये उस प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है जहां पर हम एक टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी में 17,819 का एक प्राइस लेवल चल रहा है। हमें देखना होगा कि निफ्टी में प्राइसेस क्या 17,825 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। और इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट करेगी वो ये कि सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी हुई कि क्या हम डिसीजन ले सकते हैं, क्यों, तो इसलिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उस टाइम किस तरीके से देखें सारी के सारे एक स्नैरियो को। अगर फिर भी मेरा यही मानना है कि 17,825 के ऊपर अगर मार्केट आता है और क्लोज हो जाता है, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, एनएससी निफ्टी की 825 के ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग दिखा देता है तो व्यू जो है वो और ज़्यादा अपसाइड का बनने लग जाएगा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा जिसमें हम ये फिर उम्मीद करेंगे कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अब हमें उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। निफ्टी में फिलहाल जहाँ पर प्राइसेस चल रहे हैं, और अगर 17,825 पे मार्केट ओपन होता है तो इसमें एक व्यू जो है वो अपसाइड का बन जाएगा, क्लोजिंग बेसिस पे बनता रहेगा।
और दूसरा, मार्केट में आने वाले टाइम में एक अच्छी तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस लेवल हमें जहाँ जहाँ पर नज़र आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। 17,825 के बाद 18,230 और फिर 18,950, ये तीन लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं अभी के लिए। 825 के ब्रेक होने की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन अभी आने लगी है, जिसके ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब है 230, मतलब 18,230 को हम देखेंगे और फिर 18,950 को। जहाँ पर मार्केट ओपन होगा तो उसमें सपोर्ट लेवल को अभी हमें डिस्कस करना है, एक तरीके से एक यूजलेस थिंग है, तो उसे हम ना डिस्कस करें तो ही ठीक है। तो मार्केट में अभी देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, कहाँ पर मार्केट ओपन होगा और कहाँ पर फिर वो अपने आप को कंटिन्यू करेगा, कहाँ क्लोजिंग करेगा। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। जिंक में कोई चेंज नहीं है, जो हमने लास्ट टाइम जो प्राइसेस डिस्कस करे थे वही हैं लगभग। इसमें एक प्राइस 269.70 यहाँ पर, ठीक है, ये प्राइस इसके नीचे अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है थोड़ी देर के लिए, तो और थोड़ी सी करेक्शन इसमें बन सकती है, जिसमें 265.40 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना रहेगा। 265.40 के बाद हमारे पास एक ही चीज़ रहेगी मार्केट को वीकली बेसिस पे कंसिडर करने के लिए, और वो प्राइस है 260.80। वो उसके नीचे अगर मार्केट ने कोई भी फ्राइडे की क्लोजिंग दिखा दी, इसका मतलब ये रहेगा कि मार्केट में एक बेरिशनेस के साइन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, और जिंक का फिर ऊपर की तरफ वापस रिकवर करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 282 पे अभी मार्केट को एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जिसमें अगर पूरे के पूरे व्यू को देखते हुए मैं बात करूँ आपसे, तो आप फिलहाल 269.70 को तब आप अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करें अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग होती है, और अगर आप कुछ फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 265.40 को कंसिडर करके चलें। उसके नीचे मार्केट आता है तो बाइंग को बिल्कुल इग्नोर कर दें, सेलिंग ना करें, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों ही ना करें जब तक 260 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू नहीं करता। ठीक है, तो कुछ ऐसा व्यू जिंक में है। सिल्वर, सिल्वर में सबसे पहली ये चीज़ कि मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है अभी, जो करंट लेवल्स हैं, उसे हम किस तरीके से देखते हैं, उसमें एक ही चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये कि जहाँ पर सिल्वर एमसीएक्स ने अपनी क्लोजिंग दिखाई थी, ये प्राइस लगभग वही है, मतलब 50-60 रुपये ऊपर या नीचे मार्केट कुछ ओपन करने की कुछ कोशिश कर सकता है अगर 19.10 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हो सकता है मार्केट दिखा दे, पर सिल्वर में मेरा एक ही व्यू है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि मार्केट में कोई भी डिप, जैसा अगर हम आज अब इसके हाई से देख रहे हैं, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से है। मार्केट अभी इंट्राडे में थोड़ी और करेक्शन इसलिए दिखा सकता है क्योंकि इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल है वो मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। अभी जहाँ पर इसमें हम एक सपोर्ट देख रहे हैं सिल्वर में, एक तो यहीं पर था 19.11। ठीक है, इस पर मार्केट ने थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर अपने आप को होल्ड करके रखा, अब ये ब्रेक कर दिया। इसके ब्रेक करने के बाद अब जहां पर मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है वो प्राइस है 18.89 यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्राइस मार्केट के लिए अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19.09 पे चल रहा है, यहाँ से 20 सेंट नीचे तक मार्केट को कहीं भी अब सपोर्ट मिल सकता है। 18.89 को ब्रेक करना, उसके नीचे सस्टेन करना सिल्वर के लिए अभी काफ़ी मुश्किल है, और ये भी उम्मीद है कि मार्केट और थोड़ा सा करेक्ट होके यहाँ से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है। एक लेवल की और हमने लास्ट टाइम बात करी थी 19.44, यहाँ पर सिल्वर ने अपनी क्लोजिंग दिखाई, मार्केट ओपन हुआ 19.44 के ऊपर, और फिर मार्केट ने एक अच्छी जंप दिखाई जिसमें 19.675 का एक हाई प्राइस टच करा। तो आप ये देख सकते हैं 19.44 के लगभग 20-23 सेंट मार्केट और ऊपर एक हाई प्राइस टच करके वहाँ से करेक्शन दिखा रहा है। डाउन साइड का कोई भी व्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्केट में बाइंग है। अभी जो अपसाइड में हम एक रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं वो ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो हम पहले भी देखते थे $21 का। अभी हम इसे मोटा मोटा समझ सकते हैं कि $21 पे इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल अभी हमारे सामने है, और जो ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिनों में मार्केट शायद उसे टेस्ट करने की, रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड में अभी जो लेवल है
उसमें एक तो हमने 19.89 को डिस्कस करा, इसके बाद एक और लेवल है 18.62 यहाँ पर। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में ज़रूर एक करेक्शन के चांसेस बनने लगेंगे। ठीक है, तो इन सब लेवल्स का अभी हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं अभी मार्केट आगे कैसे मूव करता है। सेलिंग का बिल्कुल व्यू नहीं है, खास तौर से जब तक मार्केट 18.62 को ब्रेक नहीं कर देता। नेक्स्ट, एनजी। एनजी में जब लास्ट टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था तो एक चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे थे कि एनजी में अब हम इस चीज़ की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हम यहाँ पर बाइंग के लिए अब एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके की करेक्शन चल रही है अब, इतना ज़रूर है कि 60-70 रुपए की एक डाउन साइड के बाद मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। पर वो 60-70 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्ट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बहुत करीब से एक टर्न लेगा। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, पर एक सपोर्ट लेने की उम्मीद अब ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसमें सबसे पहली चीज़ कि आज अगर अभी मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट के करीब करीब 10-12 रुपए और नीचे खुलने के चांसेस अभी सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्राइसेस जो है 400 रुपए के नीचे मार्केट ओपन हो सकता है। और एक चीज़ और, अगर मार्केट में कोई भी 12-15 रुपए के आसपास की डाउन साइड के साथ अगर एनजी के प्राइसेस ओपन होते हैं तो वहाँ पर और एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर और अब एवरेज करने की और कोशिश की जा सकती है। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। लेवल्स सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, एनजी में अभी अगर हम रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने की बात करें तो एक प्राइस है 431। यहाँ पर जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं समझा जाएगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ ऐसी बन गई है कि प्राइसेस जो हैं वो एक टर्न ले चुके हैं और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। 431 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, जिसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वो रहेगा 454 का। तो अभी तो इसमें ब्रेक होने के चांसेस ऐसे लग नहीं रहे, पर फिर भी अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। 454 के ब्रेक होने पर मार्केट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो रहेगा 486 यहाँ पर। फिर इसके बाद तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो फिलहाल के लिए ये तीन लेवल्स हैं, 431, 454 और 486। डाउन साइड में हम जिस सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं वो है 330। और अगर मैं इसे नाइमेक्स नेचुरल गैस से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल इतना ज़्यादा नीचे नहीं है जितना हमें एमसीएक्स में नज़र आ रहा है, वहाँ पर जल्दी ही सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो बाइंग के लिए सिर्फ सपोर्ट को देखते हुए एवरेजिंग की कोशिश के लिए एक स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। ये एक तरीका अभी इसमें ठीक लग रहा है। स्ट्रेंथ अभी नहीं बनी है पर उसके बनने की एक्सपेक्टेशन बनने लगी है। और आगे चलते हैं, गोल्ड। गोल्ड में यहाँ पर भी सिल्वर की तरफ, सिल्वर में जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी तरीके से गोल्ड में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहली चीज़, गोल्ड में जो हम ध्यान दे रहे हैं, एक तो 50 का लेवल था, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कराई था। 50 के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी और इसके बाद जहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हम डिस्कस कर रहे थे वो था 1670 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, मतलब 1670 का। यहाँ पर आज अगर आप आज का हाई देखेंगे तो वो है 1670.43, यहाँ पर जो अभी तक टच हो चुका है। वहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, वहाँ से करेक्शन, और अभी जो करंट लेवल्स हैं वो अपने हाई से $23 नीचे आकर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 1646, ये 47 पे मार्केट का एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल भी है जो अभी को हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक हो चुका है। इसके बाद जहां पर मार्केट को एक सपोर्ट लेवल जो इंट्राडे में काफ़ी एक्टिव भी है वो रहेगा 1642 पे यहाँ पर। तो इसके आसपास है, उम्मीद है मार्केट में और $1-2 की और करेक्शन के बाद एक सपोर्ट मिल जाए और मार्केट यहाँ से टर्न लेने की कोशिश करे। तो अगर हम सिल्वर और गोल्ड में दोनों में एक कंपेयर करें तो सिल्वर में 18.89 और गोल्ड में 1642 ये दो प्राइसेस हैं जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं इन दोनों मेटल्स में। तो देखते हैं कि बिल्कुल उसे टच करेगा मार्केट या उससे पहले ही
थोड़ा सा एक रिकवरी दिखाने की कोशिश रह सकती है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक चीज़ कि हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि बाय ऑन डिप वाली एक स्ट्रेटेजी अभी इसमें काम करेगी। गोल्ड में 1642 के बाद मार्केट में जहां पर एक सपोर्ट मिल रहा है वो प्राइस है 1626। यहाँ पर ये एक प्राइस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। इसके भी नीचे मार्केट का आना मतलब एक फ्रेश लो लगने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसा रहेगा। रिकवरी आती है तो कितनी आएगी और नहीं आती तो क्या होगा। एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट में, अगर आपको गैप डाउन मार्केट मिलता है तो आप बाइंग और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा एनजी एनजी में ये अब हम नाइमैक्स एनजी पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो पूरा का पूरा एक व्यू है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करता रहा और जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी तब मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था इधर। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ और ज़्यादा डिप लिया, प्राइसेस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। इस रेंज को, इस चार्ट फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये थोड़ा सा एक सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये और एडिशनल एवरेज करने के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एनजी में जो लेवल्स हमें नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनजी में एक डाउन साइड में सबसे पहले हम बात करते हैं, वो सपोर्ट कहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 4 घंटे पर भी नज़र नहीं आ रहा, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये प्राइस है 4.35 यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में एक और डाउन साइड का, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल में बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो इसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाएगा। इसके चांसेस अभी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। 4.35 से पहले ही मार्केट को अगर सपोर्ट मिलता है तो उसमें एक टर्न ऐसा आएगा कि ये सपोर्ट लेवल काफ़ी लंबे टाइम के लिए मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। खैर अभी उस चीज़ में नहीं जाता, अभी इंट्राडे लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर में अब जो लेवल्स हमें नज़र आ रहे हैं उसमें एक नियरेस्ट लेवल है 4.92 यहाँ पर। इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में ये उम्मीद बढ़ने लगेगी कि अब कम से कम एटलीस्ट फॉर द डे और मतलब आने वाले दिनों के लिए भी मार्केट अब जल्दी से एक फ्रेश लो क्रिएट नहीं करेगा 4.92 के ब्रेक करने के बाद। और अगर हमने कुछ एवरेजिंग में कुछ एडिशनल एंट्री ली होगी तो वो हमारे लिए एक सही और अच्छा डिसीजन रहा होगा। 4.92 के बाद जहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगी वो प्राइस है 5.12। ठीक है, ये प्राइस रहेगा। इसके बाद जहां पर एक रेजिस्टेंस है वो प्राइस रहेगा 5.51 यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हैं जो अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मार्केट इन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा या किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, यूएस ऑयल। जब से वीडियो बनाना शुरू करा तब से मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि करेक्शन करेक्शन और अभी एक और गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस लगभग कंफर्म जैसे सामने नज़र आ रहे हैं। मार्केट ओपन हुआ, एक करेक्शन का फेज, और अभी 82.68 या 70 का एक इसमें करंट प्राइस चल रहा है। यूएस ऑयल में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस जहां पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है इंट्राडे का वो प्राइस है 85.15 यहाँ पर। ये ब्रेक होने पर, अभी ये इंट्राडे का लेवल था, अभी ये जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उम्मीद है कि वो प्राइस लेवल सारे चेंज हो चुके होंगे क्योंकि एक करेक्शन ये अभी हम देख रहे हैं। डाउन साइड में जहां पर अभी हम एक इसका सपोर्ट देख रहे हैं वो एक प्राइस यहीं पर है जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली ये 82.85 पर है, उसके नीचे भी मार्केट आ गया। सस्टेन इसके नीचे करता है तो हमें और करेक्शन की उम्मीद करनी पड़ेगी अगर ये इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो। ठीक है, क्योंकि उसमें एक चीज़ यहाँ पर जो ऑब्जर्व की जा रही है कि मार्केट अब सिर्फ और सिर्फ एक तो सस्टेनेबिलिटी इसकी देखी जाएगी। अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाएगा इसके नीचे, अगर सस्टेन करता है तो ये उम्मीद है कि लास्ट वीक का जो लो प्राइस था 82.10 वो मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन के चांसेस हम देखेंगे। फिलहाल एमसीएक्स के लेवल्स हमारे लिए अलग तरीके से इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। अगर हम डाउन साइड की जगह अपसाइड की हम बात करें
तो मार्केट में 85.15 की हम बात कर रहे थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके ऊपर जो लेवल हमारे सामने है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट बने रहेंगे, जिसमें 90.80 वो प्राइस इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ठीक है, उस प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 90.80। उसके भी ऊपर एक प्राइस है $100, वो प्राइस में काफ़ी इंपॉर्टेंट बना रहेगा। पर इन सब चीज़ों की बात अभी बाद में आएगी, पहले मार्केट एक सपोर्ट ले ले और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और क्या आगे एक्सपेक्टेशन बनेगी। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा मार्केट जो है वो मिक्स बिहेवियर दिखा रहा है। एमसीएक्स के लेवल्स अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, तो उसमें जो हमने बात करी थी, एक बार क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल में हम देखते हैं, इस क्रूड ऑयल में अब हमें ये देखना होगा कि मार्केट में जो प्राइस ओपन होंगे, क्या वो 6826 के पास ओपन होते हैं या नहीं होते। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखते हैं अभी मार्केट कहाँ ओपन होगा। फिलहाल $2 नीचे अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है। मार्केट जो है 6900 के आसपास कहीं पर ओपन हो सकता है। बाकी फाइनल फिगर्स तभी पता चलेंगे जब मार्केट ओपन होगा। कॉपर, कॉपर में एक चीज़ हमने देखी है कि 652.40 जो एमसीएक्स के प्राइसेस हैं, वहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस की बात करी थी। पर यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड हो रहा है, ये कैपिटल कॉम पे, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में जो एक एग्जैक्ट लेवल है वो है 3.49। एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन की एक एक्सपेक्टेशन है और इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, पर ये उम्मीद है कि मार्केट ऊपर ही आएगा और ये प्राइस ब्रेक होंगे, क्योंकि एमसीएक्स के लेवल की एक अलग इंपॉर्टेंस रहती है जो मार्केट ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों अभी जो हम कॉपर की बात कर रहे हैं, इसमें 3.49 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट ने टच नहीं करा और उसके ऊपर मतलब आया नहीं। ठीक है, यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा एक रिजेक्शन दिखाया प्राइसेस में, और प्राइसेस अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीएक्स में लगभग वही लेवल पे मार्केट ने अपने क्लोजिंग करी है, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक रेंज थी 653 के आसपास, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उस पर मार्केट आके क्लोज हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में इस लेवल का ब्रेक करना बस बाकी है। डाउन साइड का व्यू दोनों ही जगह नहीं है, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स इसमें निकल के आ रहे हैं, 3.49 की हमने ऊपर में बात करी। डाउन साइड में 3.41, ये जहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया है यहाँ पर, एग्जैक्ट यही लेवल है जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और सपोर्ट लेवल है 3.35, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर किसी भी वजह से मार्केट में ये वाले प्राइस लेवल ब्रेक होते हैं 3.49 के, तो एमसीएक्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों ही जगह एक अच्छी तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे। तो ये था अभी इन सब स्क्रिप्ट्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।